नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक केंद्रीय चुनाव आयोग को राजभवन से अनुशंसा भेज दी गई है। यही प्रोसेस ही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में जो कुछ भी अनुशंसा केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजभवन को भेजी थी उसे नोटिफाई करके वापस फैसले की जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जानी थी और इसके बाद ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास आएगा और राज्य निर्वाचन आयोग से विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ये दोनों प्रोसेस कल होंगे, इसलिए सार्वजनिक रूप से जो आधिकारिक रूप से जो भी होना है उसकी घोषणा कल हो सकती है, क्योंकि अगर कल नहीं हुई तो फिर संडे आएगा, उसके बाद संडे को कुछ नहीं होना है, मंडे को ही होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस 90% चांस इस बात के हैं कि कल ऑफिशियल हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन उत्सुकता क्या है? उत्सुकता क्या है? यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा कि विधायकी जाएगी, क्योंकि चुनाव लड़ने पर तो रोक लग नहीं सकती। जब विधायकी जाएगी तो आगे क्या होगा, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा यह है कि आज दो बार यूपीए की बैठक बुलाई गई। वहाँ भी इसी बात की उत्सुकता थी कि वो चिट्ठी कब आती है, जब ऑफिशियल कुछ आ जाए ताकि हम अपना डिसीजन ले सकें। सुबह को बैठक हुई 11 बजे से, उसमें चिट्ठी नहीं आई। शाम को 7 बजे फिर बुलाया गया, उसमें भी चिट्ठी नहीं आई। अब बताया जा रहा है कि कल ये इस बात की घोषणा होगी, तो कल भी यूपीए की बैठक होगी। तो उत्सुकता नहीं है, लेकिन आगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता कि जब तक कि आधिकारिक रूप से वो पत्र नहीं मिल जाता राजभवन का, या जो फैसले की जानकारी नहीं मिल जाती। और फैसले की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को देनी है: विधानसभा अध्यक्ष, जो पीड़ित पक्ष है वो, और जिसने कंप्लेन किया यानी कंप्लेनेंट। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को मिलेगी एक कॉपी हेमंत सोरेन को, एक कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को। लेकिन फिर उसके बाद क्या, ये सवाल हर किसी के जहन में होगा। कुछ लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते। चाहे बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी गई हो या सोनिया गांधी की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला बना हो। येदियुरप्पा पर आरोप था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को माइंस आवंटन किया, उस केस में भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। सोनिया गांधी जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उन पर जब आरोप सिद्ध हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और पहले भी कई इंस्टांसेस हैं, इसलिए हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। ये नैतिकता के दृष्टिकोण से भी सही होगा, मोरल ग्राउंड वो ले सकते हैं। और आज जिस तरह नेतरहाट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा, जिस तरह अटैक किया कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, इसके लिए साजिशें रची जा रही है, राजभवन में साजिशें रची जा रही है, जबकि राजभवन जो चुनाव आयोग ने जो अनुशंसा भेजी है उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकता। उसी के अनुसार इसे नोटिफाई करना है, फैसला लेना है। तो राजभवन में किस तरह की साजिशें रची जा रही थी, ये तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं। एक और बड़ी घटना घटी इस बीच झारखंड में। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने ये दावा किया है, और हमें भी पहले से इस तरह की जानकारियां मिल रही थी, हमने नहीं बताया क्योंकि उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया कि प्रेम प्रकाश के घर से जो 2 AK-47 बरामद हुए थे और जिनके नाम पे उनका अलॉटमेंट किया गया था, उनकी ड्यूटी मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा में लगी थी, वहां पे वो ड्यूटी कर रहे थे। अब झारखंड पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके अनुसार तो बारिश हो रही थी और वो लौट रहे थे ड्यूटी से, इसलिए प्रेम प्रकाश के घर पे उन्होंने AK-47 रख दिया। तो जो लोग रांची से वाकिफ है, ज़रा सोचें कि मोराबादी मैदान में जिसकी ड्यूटी लगी है वो अरगोड़ा आकर एक संदिग्ध के घर AK-47 अलमीरा में लॉक करके जा रहा है। बात कुछ हजम हुई? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और शायद इसीलिए उन 2 बॉडीगार्ड्स के नाम उस प्रेस रिलीज में नहीं थे। प्रेस रिलीज किसी के सिग्नेचर से नहीं था, ताकि कल को अगर इस तरह की परिस्थिति आए तो बचा जा सके। तीसरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार यूपीए की बैठक हो रही है, लेकिन क्या आपने या किसी पत्रकार ने यह गौर किया कि कितने लोग आ रहे हैं? यूपीए के पास जो सारे विधायक थे, एक बैठक में ना आए समझ में आता है, 2 बैठक में ना आए समझ में आता है, 3 बैठक में नहीं आ रहे हैं,
तो फिर शक की सुई घूमेगी कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या हो सकता है कि जब आपके मुख्यमंत्री पे फैसला होना है और जब सभी को यह कहा गया है कि आप रांची में रहें और इसके बावजूद अगर कुछ विधायक लगातार इन बैठकों में नहीं आ रहे हैं तो फिर शक होता है। और जो आगे के प्रावधान है उसके बारे में बताता हूं। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी, किसी को भी वो मुख्यमंत्री बनाए, विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा और उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। और चर्चा ये है कि जब बहुमत साबित जिस वक्त किया जाएगा उस वक्त कुछ होगा। उम्मीद तो यही लगाए बैठे हैं, अब होगा नहीं होगा ये तो तब पता चलेगा जब बहुमत साबित करना है। अगर उस वक्त सचमुच कुछ हुआ तो फिर क्या होगा? फिर से एक नैरेटिव कि आदिवासियों की सरकार थी, मूलवासियों की सरकार थी इसलिए परेशान किया गया। क्या आदिवासी मूलवासी एकता झारखंड में है, संभव है, या एक नैरेटिव है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसने शुरू किया था? विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, शिबू सोरेन ने। विनोद बिहारी महतो का क्या हुआ? जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई उसकी कभी जांच हुई? इसके अलावा सुनील महतो थे, कई महतो नेताओं का मैं नाम, जो मूलवासी नेता है उनका मैं नाम गिना सकता हूं, उनका क्या हुआ? और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन सा ऐसा नया महतो नेता उभर रहा है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण को कभी आपने गौर से देखा? हमारी सरकार आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलितों की सरकार है। बार बार झारखंडियों की सरकार कहते हैं, पर मूलवासियों की सरकार है कितनी बार बोला है? गौर कीजिएगा। मैं लगातार 12 भाषण उनके सुनने के बाद ये बोल रहा हूं, आदिवासी, दलितों, अल्पसंख्यकों की सरकार है, झारखंडी का बेटा बना है, आदिवासी का बेटा बना है, सब कुछ कहा, लेकिन मूलवासियों के बारे में क्यों शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया? समीकरण साफ है, 25 से 27% आदिवासी, 15% मुसलमान और फिर कुछ सेंटिमेंटल वोट्स। मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि आज की तारीख में भी चुनाव होगा तो मेरे पास ये सॉलिड वोट बैंक है। अब चिंता करनी है कांग्रेस को कि अगर ये परिस्थिति बनी कि कांग्रेस किसी वजह से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं लड़ सका तो उसका वोट बैंक क्या है, और कहीं वो वोट बैंक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर तो शिफ्ट नहीं कर रहा है। और अगर शिफ्ट कर गया और अगर किन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस को अकेले लड़नी पड़ी चुनाव, तो फिर क्या होगा? कांग्रेस के नेता हैं, सोचें, हमें इससे क्या। नमस्कार।